Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes। आज हम हमारा सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले अपन इस टेंस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफिकेशन की कि हमें इस टेंस की पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी का ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसके लिए ध्यान देंगे, हिंदी के सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यदि ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो वो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन सीधे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव की यदि बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो हम इज, एम, आर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं इस टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब के बाद इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज यहाँ पर होता है और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। तो इस तरह से सीधा सा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये प्रेजेंट सिंपल जितना मुश्किल नहीं है, उसमें थोड़ी सी बातों का हमें ध्यान देना पड़ता था, लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो बहुत ही सिंपल टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें सिंपल इज, एम, आर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमें इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमें आईएनजी जोड़ना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर। इस टेंस में ये बताया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम जो है वो चल रहा है, कोई काम हो रहा है। जैसे इस समय मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम जो है वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश। और हिंदी में कहूँ तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आप सब मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके लिए कह सकता हूँ यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो इस तरह से अब देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक गाना गा रही है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, वह और गा रही है मतलब लड़की है, और लड़की और सिंगुलर है इसलिए शी। अब शी के हिसाब से इज, तो यहाँ हम लिखेंगे शी इज। और फिर आते हैं वर्ब पर। तो वर्ब यहाँ पर है गाना, गा रही है, तो गाने को इंग्लिश में सिंग, आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंगिंग। क्या गा रही है? एक गाना। तो ए और ये लिख दिया हमने सॉन्ग। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। ये इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो हमारे सामने बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ हमें छोटी सी बात और समझनी है कि कहाँ हम इज लगाएं, कहाँ हम एम लगाएं और कहाँ हम आर लगाएं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट और किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन, उन सब के साथ हम क्या जोड़ देंगे? इज। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम क्या लिखेंगे? एम। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे।
तो अब बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ हमें इज लगाना है, कहाँ हमें आर लगाना है और कहाँ हमें एम लगाना है। अब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं। हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, वह एक गाना नहीं गा रही है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वह गाना गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है। सिर्फ नॉट का डिफरेंस है, केवल नॉट का अंतर है। हमें सिर्फ इस सेंटेंस में नॉट और जोड़ना है, बाकी सब चीजें सेम जैसी है वैसी ही रहने वाली है। और वो नॉट जो है वो हमें कहाँ जोड़ना है, वो हमें जोड़ना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी इज के बाद हम नॉट जोड़ देंगे। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रही है। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की, यानी कि इसके प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता ही है कि दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, एक WH वर्ड से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब से जो बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उनमें सबसे पहले क्या शब्द जो है वो लिखा हुआ होता है, जैसे क्या वह एक गाना गा रही है। क्या वह एक गाना गा रही है। तो क्या सबसे पहले आने पर वो सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के इंटरोगेटिव बनता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम बना लेते हैं। यहां हमारा सब्जेक्ट है शी, तो शी के हिसाब से हमने जोड़ा इज शी, इज शी। फिर हम क्या जोड़ेंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह एक गाना गा रही है। अब अगर इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाना है, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है, तो हम हमारे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज और कर देंगे। बाकी सब चीजें जो है वो सेम रहने वाली है। ये सेंटेंस बन गया, इज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। तो गाइज बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम यदि हो रहा है, कोई काम यदि चल रहा है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का यूज करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। और हम इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इस टेंस के बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।